ट्रेड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वलीद हसन। ही इज इन्वेस्टर ऑफ अब्बा अली हबीब सिक्योरिटीज और इनसे आज सवाल करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि और कितना चेंज आएगा इसमें? जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे, जैसे अपने आरिफ हबीब AKD वो 100 बेसिस की बात कर रहे हैं कि अपने 101% मार्केट में इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज होगी। तो अपने बट जो दूसरे अगर देखे जाए फैक्टर्स वगैरह, हर चीज़ जो गवर्नमेंट जिस तरह से IMF से डील कर रही है, हर चीज़ कर रही है, तो जो एक्सपेक्टेड है ना वो 100 बेसिस से लेके 200 बेसिस तक की एक है एक्सपेक्टेशन है कि इसके बीच में हो सकता है। बट अगर ये 50 बेसिस होता है तो मार्केट के सेंटिमेंट और रेट के हिसाब से देखते हुए सेक्टर वाइज ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में लेंगे मार्केट प्लेयर्स। और उसके अलावा सर, आज जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो रही है, इन्वेस्टर मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे और ईद भी चल रही है और ईद भी आने वाली है, तो मार्केट आज पॉजिटिव ही रही। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि इसके पीछे क्या रीजंस थे? इसके पीछे जो मेन रीजन था वो था सर्कुलर डेट। आप देखें जो आज मार्केट में जो पॉइंट बड़े हैं वो ज्यादातर ऑयल सेक्टर में PSO, OGDC, PPL, क्यों इन्हें पैसे मिलने की बात आ रही है सर्कुलर डेट की। तो मार्केट में जो पॉइंट्स हैं ना वो इनके ही हैं। बाकी ओवरऑल अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट में इतना कोई वॉल्यूम खास नहीं था एक्सेप्ट फॉर दीज 3 आइटम्स। जी ओके। और वो कौन सी 3 कंपनीज है जिनकी सर्कुलर डेट की पेमेंट अनाउंस हुई है? मतलब अभी तक हुई नहीं, और कितनी अनाउंस हुई है? अभी तक ये तो नहीं पता कि कितनी अनाउंस हुई है, बट ये पता चल रहा है कि जो रिसोर्सेज, जैसे 2-3 दिन से जो खबरें घूम रही थी वो 1.2 ट्रिलियन रुपीस की बात हो रही है। जो अपने PSO, OGDC, PPL और जितने भी ये जो IPPs है ना उन्हें अपने मिलने की बात हो रही है। वैसे देखा जाए तो PSO जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहा है, डिफॉल्टर की तरफ जा रहा है। SSTP की कंपनी को भी PSO को जो है वो लोन पेमेंट करनी है, और भी पावर सेक्टर की कंपनीज हैं, लेकिन स्टिल इनको कोई भी लोन रिकवर नहीं हो रहा। अभी जो सर्कुलर डेट की पेमेंट होगी तो क्या उसके बाद ये डिविडेंड पे करेंगे? क्योंकि इन 9 मंथ्स में तो इन्होंने 1 रुपया भी अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया। बेसिकली जो PSO कंपनी वो ईयर एंड पे प्रॉफिट देती है, वो क्वार्टरली इतना नहीं देती। अगर देखा जाए एक कंपनी सर्कुलर डेट में होने के बावजूद अपने क्लाइंट्स को उससे पिछली दफा भी बोनस दिया, डिविडेंड दिया पिछले साल, हर साल। मुझे ये तकरीबन 5 से 6 साल हो गए स्टॉक एक्सचेंज में अभी। तो मैं जो देख रहा हूँ हर ईयर एंड पे उस कंपनी का डिविडेंड बोनस आता है, हालांकि उसके सर्कुलर डेट बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये सर्कुलर डेट इसके क्लियर होते हैं मार्केट में तो इसका ये है कि अपनी थोड़ा कैश फ्लो, अपनी थोड़ी स्टेटमेंट्स इंप्रूव करके डिविडेंड और बोनस भी बढ़ाएगा। अभी ये जो आप जो बोल रही हैं, जो उसने 3 क्वार्टर में डिविडेंड बोनस नहीं दिया, उसकी वजह यह है क्योंकि इसने PRL पाकिस्तान नेशनल रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट की है। इसकी वजह से इसने 3 क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं दिया। बट ईयर एंड पे ये एक्सपेक्टेड है कि 5 रुपए डिविडेंड और 10% बोनस इसका है। उसके अलावा आप मतलब कह रहे हैं कि 5 से 6 साल हो गए आपको एज एन इन्वेस्टर अब्बा अली हबीब सिक्योरिटीज में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस इस तरह से रहा कि पॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए तो 2 दफा ऊपर नीचे हो गए हैं। एक दफा नवाज शरीफ, इमरान खान का जब हुआ, जब नून लीग हुकूमत में थी, तब एक डाउनफॉल आया, एक पे कोरोना का डाउनफॉल आया। वहां से आप देखें कि एक चीज 60 वाली चीज 14 की हुई कोरोना में, फॉर एग्जाम्पल TRG, वहां से 185, फिर 75। मार्केट चलती रहेगी जब तक इन्वेस्टर है, नया पैसा आता है। बेसिकली मार्केट पूरी दुनिया में ब्लैक मनी का बहुत होता है, सपोर्ट होता है। तो इसकी वजह से कभी आपका इनफ्लो आउटफ्लो होता रहता है पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए। अभी फिलहाल पाकिस्तान की थोड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन डाउन है, जिसकी वजह से लोग, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, उससे क्या होगा, लोग जो है सिक्योर पेमेंट में जाते हैं। अभी HBL ने स्कीम निकाली है 10 साल की 18% के ऊपर फिक्स। अब ज्यादातर लोग हैं वो यहाँ से पैसे निकाल के उन स्कीम्स में जा रहे हैं कि उन्हें ईयरली कोई इनकम तो मिले। यहाँ अप डाउन होता है, यहाँ बेसिकली लोग ना ग्रीडी हो जाते हैं। एट अ पॉइंट जैसे 170-180 पे TRG है ना, वहां आवाजें आने लगी 200-300 रुपए की।
टेक्निकल्स नहीं देखते लोग बस रूमर्स पे अपने ट्रेड कर रहे होते हैं, उस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा होता है तब भी वो गेन नहीं करते ड्यू टू ग्रीड। ओके, वैसे आपको क्या लगता है कि जैसे कोल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो गया है और उसके अलावा जो इंटरनेशनल कोल का रेट है वो भी इंक्रीज हो गया है, तो आप ये कोल जो है वो रॉ मटेरियल होता है सीमेंट सेक्टर का, तो आप सीमेंट सेक्टर को आप कहाँ देखते हैं इसके बाद? सीमेंट सेक्टर को कोयले ने बहुत अफेक्ट किया है पास्ट ये 6 से 7 महीने में, क्योंकि कोयला ये होता था $60-65 का, हाँ, वहाँ कोई बाय नहीं करता था। $350 उसने 5 से 6 गुना वो बढ़ा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, उससे एक इफेक्ट आता है। एक परचेसिंग कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल की, वो इफेक्ट करेगा, और ऊपर से इंटरेस्ट रेट की जो ये इंक्रीज होता है ये भी फाइनेंस कॉस्ट सीमेंट सेक्टर को अपने इफेक्ट करता है। अभी फिलहाल जो सीमेंट सेक्टर है उसे इफेक्ट किया हुआ कोल और फाइनेंस कॉस्ट ने। राइट। और उसके अलावा अभी आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं स्टॉक मार्केट में? फेवरेट स्टॉक जो मेरे हैं वो हैं TPLP, ओके, ट्रैकर प्रॉपर्टीज TPLP, जी, TRG, एवियन, ज्यादातर IT सेक्टर्स में और थोड़ा रिफाइनरी सेक्टर्स में मैं कर रहा था। वैसे वाई TRG में तो आपने देखा था रिसेंटली स्कैंडल भी हुआ था और उसका रेट इतना नीचे गया, तो आपको स्टिल इसमें बिलीव है? बिलीव इस तरह से, अगर आप लॉजिक देखा जाए, आप इसकी फ्री फ्लोट देखें मार्केट के अंदर, इस कंपनी ने अभी बायबैक करना शुरू किए शेयर्स, इसमें डिक्लाइन आएगा, जरूर आएगा ट्रेंड के हिसाब से देखते हुए, बट लॉन्ग टर्म इसका रेट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट से एक फ्री फ्लोट, जैसे कंपनी ने 100% उसकी फ्री फ्लोट है मार्केट में, कंपनी 80% ले लेती है, 20% अगर रह जाता है और वो भी बड़े प्लेयर्स के हाथ में होता है, तो उस कंपनी का कुछ भी रेट हो सकता है। ओके, और चाइना का जो लोन है उसके लिए IMF ने कहा है कि आप चाइना से लोन ना लें, और रिसेंटली चाइना ने $2.3 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है डिपॉजिट किए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? IMF अगर फॉर एग्जांपल IMF की जो ट्रांच आएगी वो तो $1 बिलियन की होगी, उसके जो कि $2.3 बिलियन के सामने कम है, तो फिर रिजर्व पे दोबारा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चाइना तो एक्चुअली हमें हेल्प आउट करेगा बिकॉज ऑफ गवादर, उनकी बहुत बड़ी स्टेक लगी हुई है गवादर में। वो नहीं चाहते कि हम हमारे एहसास से अमेरिका के हाथ में चले जाएं, क्योंकि अमेरिका के हाथ में किसी भी मुल्क ने जो भी हमें इन्वेस्टमेंट देगा 100 बिलियन की, वो हमारे सारे एहसासों पे टेक ओवर कर लेगा, न्यूक्लियर एसेट्स पे। वो चाइना नहीं चाहता, क्यों? चाइना के हाथ से एक बहुत बड़ी ग्रिप चली जाएगी गवादर की, जो वो पिछले 10 साल से प्लान कर रहा था, और वो जो आगे जो उसका फ्यूचर है, लाइक अफगानिस्तान, रशिया, इन सबको मिला के जो उसने बनाने एक लॉबी बनानी है ना, वो पूरी नहीं कर पाएगा। और IMF चाहता है कि हम चाइना से ना लें, क्योंकि फिर चाइना हमसे मांगेगा तो हम उन्हें देंगे IMF से, IMF को हम पैसे नहीं देंगे। इस तरह से थोड़ा बहुत चल रहे हैं अभी फिलहाल मामला, बट IMF का जिस तरह से चल रहा है, जो रिसोर्सेज बता रही है, वो जब तक ये नई हुकूमत इलेक्शन प्रॉपर नहीं होते तब तक वो IMF की कोई डील नहीं करेगी IMF हमारे साथ। ओके, और उसके अलावा अभी ब्लू चिप कंपनी, जैसे अच्छी ब्लू चिप कंपनी के आइटम्स हैं, जैसे कि PSO हो गया, एंग्रो हो गया, लोटे केमिकल हो गया, उसका रेट इतने डाउन हो गए हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि सुपर टैक्स अनाउंस हो गया इन कंपनीज के ऊपर। बेसिकली रेट तो नीचे आ गए थे, रेट इस तरह से नीचे आ रहे थे स्टॉक्स के, क्योंकि दूसरे जब आइटम नीचे आते हैं ना, तो जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा होता है बास्तर आइटमों में, ब्लू चिप्स में, तो वो प्रॉफिट गेन करते हैं, ताकि वो अपना वो दूसरी आइटम्स में लॉस इरेज कर सके, लॉस को बराबर कर सके, तो इसलिए वो अपने ज्यादा ब्लू चिप्स करते हैं। और बीच में भी काफी इफेक्ट आया ये इंटरेस्ट रेट की वजह से, काफी सेक्टर्स के अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे EPS में काफी डिफरेंस आया था, जिसकी वजह से काफी कंपनीज हो गई उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। आपकी रिफाइनरीज तो देती ही नहीं है अपने डिविडेंड, कभी उन्होंने दिया ही नहीं। PSO हो गया, PPL, OGDC, इनका थोड़ा बहुत डिविडेंड और अर्निंग्स इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से थोड़े इंस्टीट्यूशन और आप क्या कहते हैं थोड़े जो बड़े प्लेयर्स हैं बाहर आए हैं। और वैसे देखा जाए मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, और बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपसे पहले सवाल किया कि ब्लू चिप कंपनीज के रेट इतने कम हो गए हैं, तो ये तो एक अच्छे इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उनके पास ऐसे शेयर्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या ये सब लोग मार्केट से एग्जिट करते जा रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं है। जो छोटा इन्वेस्टर होता है ना, जो अपना पैसा सेव करता है, जैसे जॉब वाले होते हैं, हम लोग हो गए, हम लोग अपना पैसा बचाते हैं,
जी कि कोई हमें रास्ता मिले हम बचाने। अब जो बड़े जैसे जाइंट्स हैं AKD आरिफ हबीब, उनके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है कहीं जाने, उनके लिए यही स्टॉक हर चीज़ है। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी, उनकी बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ रुपीस में होती है उनकी इन्वेस्टमेंट, वो इतनी जल्दी नहीं निकाल सका। अगर उन्होंने निकालना शुरू किया अपनी इन्वेस्टमेंट ये 4-5 बड़े जाइंट्स ने, तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, मार्केट का इंडेक्स नहीं होगा कुछ भी। आपको ईद के बाद मार्केट कैसी लगती है? ईद के बाद डिपेंड करता है आज इंटरेस्ट रेट, अगर 100 बेसिस आता है तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, वॉल्यूम फिर भी नहीं आएगा, रेट ऊपर आ जाएंगे मार्केट के, खासतौर पे सीमेंट हो गया, थोड़ा बहुत अपना रिफाइनरीज हो गई, रेट ऊपर आ जाएंगे और साथ साथ में पेनी स्टॉक्स भी चलना शुरू हो जाएंगे। बट अगर 200 बेसिस पॉइंट्स आ जाते हैं तो आई गेस क्या ईद के बाद भी डिक्लाइन होगा इंडेक्स में, वॉल्यूम और ज्यादा श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि अब बात सारे लोग जो रह गए ना स्टॉक में, हालांकि मैं भी अपना कहते मैं सोचूंगा कि अगर मुझे ज्यादा पैसे बैंक दे रहा है तो मैं भी वहां अपना जाके बैंक में जाके अपने पैसे रखवा दूंगा सेविंग पे। थैंक यू सो मच वलीद हसन। नो प्रॉब्लम।